हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। मैं आपका दोस्त एंड ट्यूटर गौरव कुमार और स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रीशा एकेडमी में। दोस्तों, हमने जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो 9th स्टैंडर्ड की जो मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट की थी और चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर के कुछ टॉपिक हमने कवर करा के दिए हैं। आज हम इस लेक्चर वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.3। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 2.3। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड। ठीक है, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड। ठीक है, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड। अब बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड पढ़ने से पहले सबसे पहले हम सर्ड क्या जान लेते हैं। सर्ड हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ा था कि कोई भी इरेशनल नंबर जिसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं निकलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 10, ऑल दीज आर कॉल्ड सर्ड। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, या फिर क्यूब रूट ऑफ 15, इसका भी क्यूब रूट नहीं निकलता। ठीक है, लेकिन मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2। तो 2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, स्क्वायर रूट निकलेगा भी तो वो इरेशनल नंबर में आएगा। इरेशनल नंबर मींस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर में आएगा, तो उसको कहेंगे हम सर्ड। दीज नंबर आर कॉल्ड सर्ड, ऑल दीज नंबर आर कॉल्ड सर्ड। बट ये सर्ड नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज नॉट ए सर्ड। ठीक है, तो सर्ड हमने पढ़ा था। क्वाड्रेटिक मींस 2, क्वाड्रेटिक मींस होता है 2। क्वाड्रेटिक मींस ये हो गया क्वाड्रेटिक। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2 रहता है, 2 रहता है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक सर्ड। ये हो गया क्वाड्रेटिक सर्ड। और आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड। तो मैं बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड की यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूं। द सम और डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, the sum or difference of two numbers, one of which is quadratic surd, one of which quadratic surd, one of which quadratic surd, the other either non-zero rational number and other either non-zero rational numbers or a quadratic surd, or a quadratic surd, or a quadratic surd is called binomial, is called binomial quadratic surd। ठीक है, यहां पे देखिए आपको डेफिनेशन में ये दिया हुआ है कि द सम और डिफरेंस, कोई भी सम ही रहेगा या फिर डिफरेंस भी रह सकता है। तो सम और डिफरेंस ऑफ टू नंबर, दो नंबर की सम या फिर डिफरेंस। एक सम मतलब प्लस, डिफरेंस मींस माइनस। तो दो नंबर की एक तो एडिशन रहेगी या सब्ट्रैक्शन रहेगी। वन ऑफ विच क्वाड्रेटिक सर्ड। ठीक है, दो में से दो नंबर की सम या दो नंबर की सम या डिफरेंस रहेगी और दो में से एक क्वाड्रेटिक सर्ड रहेगा। ठीक है, इसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक सर्ड। ठीक है, ये क्यूबिक सर्ड हो गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब दो, क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है बच्चों, दो होता है, तो इसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक सर्ड। ठीक है, क्वाड्रेटिक सर्ड। एंड अदर नॉन जीरो रैशनल नंबर, मतलब ऐसा नंबर जो नॉन जीरो रहना चाहिए और नॉन जीरो रैशनल नंबर रहना चाहिए, और ए क्वाड्रेटिक सर्ड, then it is called binomial quadratic surd। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूं 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3
इज ए बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड, इज ए बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड। देखिए यहाँ पे एडिशन में है दो नंबर, ये पहला नंबर ये दूसरा नंबर, दो नंबर यहाँ पे एडिशन में है, ठीक है। दो में से एक क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक सर्ड है। दो में से एक क्या है, दो में से एक है क्वाड्रेटिक सर्ड। यहाँ पे देखिए वन ऑफ ईच क्वाड्रेटिक सर्ड, वन ऑफ ईच क्वाड्रेटिक सर्ड, मतलब दो में से एक क्वाड्रेटिक सर्ड होना चाहिए। एंड जो दूसरा है एंड अदर आइदर नॉन जीरो रैशनल नंबर, मतलब ये जो है अदर, ये नॉन जीरो रैशनल नंबर होना चाहिए, तब जाके हम इसे कह सकते हैं कि बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड, इट इज ए बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड। अनदर एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल 6 minus square root of 7, 6 minus square root of 7, it is also example of binomial quadratic surd where 6 is a non-zero rational number, 6 is a non-zero rational number and square root of 7 is a quadratic surd, square root of 7 is a quadratic surd, ठीक है। सर्ड जो रहना चाहिए वो सर्ड क्वाड्रेटिक रहना चाहिए। वो क्या होना चाहिए बच्चों, क्वाड्रेटिक। इस सिंबल को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक सर्ड। ध्यान में आपको यह रखना है कि इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक सर्ड, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक सर्ड। यहाँ पे जो क्यूब रूट है तो इट इज ए क्यूबिक सर्ड, इट इज ए क्यूबिक सर्ड। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड में जो रूट रहेगा वो सिर्फ स्क्वायर रूट ही रहेगा बच्चों। रूट क्या रहेगा, स्क्वायर रूट हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई बाइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड की डेफिनेशन, और ये कुछ एग्जांपल जो हमने यहाँ पे कवर करे हैं, दैट इज 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 या फिर 6 माइनस स्क्वायर रूट 7, या फिर अनदर एग्जांपल देखते हैं, दैट इज आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, दैट इज 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। It is a also binomial quadratic surd, it is a also binomial quadratic surd। यहाँ पे देखिए दो नंबर, दैट इज नंबर 1 एंड नंबर 2, यहाँ पे दो नंबर एडिशन में दिए हुए हैं या फिर दो नंबर सब्ट्रैक्शन में भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे दो नंबर सब्ट्रैक्शन में है, और ये जो सर्ड है ये कौन से सर्ड है बच्चों, क्वाड्रेटिक सर्ड है। तो ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को हम कहेंगे बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट अब देखिए बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल सर्ड, द प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल सर्ड, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 minus square root of 3 and square root of 5 plus square root of 3 is। अब यहाँ पे देखिए ये जो सर्ड है, ये जो बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड है, मतलब ये वाला बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड एंड ये वाला बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड, इस दो बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड की आपको करनी है यहाँ पे प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन। तो इज के सामने मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन करा दूं, इनका अगर प्रोडक्ट मैं करा दूं, तो देखिए आपको पता होगा a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। दैट इज एक ब्रैकेट में माइनस और एक ब्रैकेट में अगर प्लस रहता है तो फॉर्मूला तैयार हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस प्लस माइनस एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर मींस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मींस 3, दैट इज 5 माइनस 3 दैट इज 2, दैट इज 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 इज ए रैशनल नंबर, हेंस यहाँ पे देखिए ये जो दो ब्रैकेट का हमने मल्टीप्लिकेशन करा के आपको यहाँ पे 2 मिला है, तो 2 इज ए रैशनल नंबर, 2 इज ए रैशनल नंबर। तो अगर 2 अगर रैशनल नंबर रहता है तो ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसकी कॉन्जुगेट पेयर हो जाएगी आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी एक आधा बाइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा हो, वो एक तो माइनस रह सकता है या फिर प्लस रह सकता है।
अगर माइनस रह सकता है, माइनस रहेगा तो उसकी कॉन्जुगेट पेयर रहेगी प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 की कॉन्जुगेट पेयर हो जाएगी बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तब जाके आपको जो उनका मल्टीप्लीकेशन मिलेगा वो रैशनल नंबर के फॉर्म में मिलेगा बच्चों। ठीक है, अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे लिया कि 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7, 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7, और इस 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 की अगर मैंने कॉन्जुगेट पेयर अगर पूछी आपको, तो आपको बताना चाहिए द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। ध्यान में आपको रखना है ये जो प्लस साइन है तो ये प्लस के साइन के अपोजिट माइनस साइन रहेगा, और माइनस साइन अगर आपको पूछा गया तो उसका अपोजिट साइन प्लस रहेगा बच्चों। ठीक है, अनदर एग्जांपल 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर आपको इस बाइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कॉन्जुगेट पेयर अगर पूछी गई बच्चों, तो आपको लिखना चाहिए द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 इज 2 स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस के अपोजिट प्लस 3 स्क्वायर रूट 5, 3 स्क्वायर रूट 5। तो ये हो गई बच्चों कॉन्जुगेट पेयर ऑफ बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट बाइनोमियल सर्ड इज ऑलवेज रैशनल नंबर। कोई भी आप रैशनल नंबर या फिर कोई भी आप बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड लीजिए और उनका आपने कॉन्जुगेट पेयर लिया और उस दोनों की अगर आपने मल्टीप्लीकेशन किया, देखिए यहाँ पे हमने कॉन्जुगेट पेयर की मल्टीप्लीकेशन की, तो आपको हमेशा रैशनल नंबर ही मिलेगा बच्चों। आपको यह ध्यान में रखना है कि कॉन्जुगेट पेयर की अगर आपने मल्टीप्लीकेशन की तो आपको क्या मिलना है, रैशनल नंबर मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो यह हो गया आपका टॉपिक दैट इज बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड। अब हम पढ़ेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। आपको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर के टॉपिक में ये कॉन्जुगेट पेयर याद रखनी है कि माइनस अगर रहती है तो उसकी कॉन्जुगेट पेयर क्या होगी, और प्लस अगर रहती है तो उसकी कॉन्जुगेट पेयर क्या रहती है बच्चों, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। देखिए बच्चों, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक आधा एग्जांपल ले लिया, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 की अगर हम कॉन्जुगेट पेयर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 की कॉन्जुगेट पेयर अगर हम लिखते हैं, तो वी नो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉन्जुगेट पेयर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 की कॉन्जुगेट पेयर क्या हो जाएगी बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसी कॉन्जुगेट पेयर से आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है बच्चों। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, देखिए 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हमने इस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 की कॉन्जुगेट पेयर जो आती है हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लिया है बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर अगर इसको हम मैं यहां पे सॉल्व करा दूं तो इसका आंसर आ जाएगा 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन यहां पे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला आता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ
5 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर दैट इज 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर दैट इज 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो इसे कहेंगे बच्चों हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे हम प्रैक्टिस सेट 2.3। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।